क्या देवसैनी एकादशी के बाद आपकी किस्मत बदलने वाली है? क्या अगले 4 महीनों में आपकी राशि पर भगवान श्री हरि विष्णु की विशेष कृपा बरसेगी? या फिर यह समय आपकी परीक्षा लेने वाला है? क्या मेष, सिंह और धनी राशि वालों को मिलेगा नया अवसर? क्या वृषभ, कन्या और मकर राशि वालों के धन में वृद्धि होगी? क्या कर्क, वृश्चिक और मीन राशि वालों की मनोकामना पूर्ण होगी? क्या मिथुन, तुला और कुंभ राशि वालों को किसी विशेष सावधानी की आवश्यकता है? तो लेकिन ठहरिए, यह कोई सामान्य राशिफल नहीं है। आज हम पुराणों में वर्णित देवशयनी एकादशी, चातुर्मास के आध्यात्मिक रहस्य और वैदिक ज्योतिष, इन तीनों को जोड़कर जानेंगे वर्ष 2026 का यह पावन काल जब आपकी राशि के लिए क्या संकेत देगा, आपको यह पता चलेगा। इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अंत में मैं बताऊंगी एक ऐसा श्रीहरि का उपाय जो सभी 12 राशियों के लिए समान रूप से शुभ माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रेणु त्रिपाठी और आप सभी लोग देख रहे हैं रेणु त्रिपाठी भक्ति सागर चैनल को, जहाँ कथा नहीं अनुभव सुनाया जाता है, जहाँ सभी भक्तों में नहीं आस्था में बसती है और जहाँ पर हर एक वीडियो आपको भगवान के बहुत करीब ले जाता है। शास्त्र और ज्योतिष का संबंध के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले एक महत्वपूर्ण बात आप लोग समझ लीजिए। बहुत लोग पूछते हैं कि क्या पुराणों में 12 राशियों का भविष्य लिखा होता है? तो उत्तर है नहीं, इस रूप में नहीं लिखा होता है। पुराणों में हमें धर्म, व्रत, भक्ति, जीवन का मार्ग बताते हैं। वहीं वैदिक ज्योतिष में ग्रहों की स्थिति के आधार पर संभावित रुझानों का अध्ययन करते हैं। इसलिए आज की इस प्रस्तुति में दोनों का संतुलित संगम है। एक और हम समझेंगे कि देवशयनी एकादशी और चातुर्मास का शास्त्रीय महत्व क्या है, और दूसरी ओर जानेंगे कि वैदिक ज्योतिष के सामान्य सिद्धांतों के अनुसार इस अवधि में अलग अलग राशियों के लिए किन किन बातों पर विशेष ध्यान देना लाभकारी माना जाता है। देवशयनी एकादशी से ही क्यों बदलता है आध्यात्मिक वातावरण? शास्त्रों में वर्णित है कि आषाढ़ शुक्ल एकादशी से भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा में स्थित होते हैं और इसी दिन से चातुर्मास का आरंभ होता है। इसका संदेश यह नहीं है कि भगवान संसार का पालन छोड़ देते, बल्कि यह है कि वह मनुष्य को भी कुछ समय पहले बाहरी उत्सवों से अधिक अपने भीतर की यात्रा पर ध्यान देना चाहिए। इसीलिए संत महात्मा इस काल में अधिक जप, अधिक तप और अधिक स्व अध्याय और अधिक सेवा का संकल्प लेते हैं। ज्योतिष का क्या कहना है, आइए जानते हैं। ज्योतिष कहता है कि वैदिक ज्योतिष में किसी भी अवधि का प्रभाव केवल राशि से नहीं, उसकी जन्म कुंडली, दशा और ग्रहों की स्थिति से भी जुड़ा होता है। फिर भी राशि के आधार पर कुछ सामान्य प्रवृत्तियां समझी जा सकती हैं। इसलिए आगे जो भी विश्लेषण मैं आपको बताऊंगी उसे सामान्य वैदिक ज्योतिषीय मार्गदर्शन के रूप में समझें, न कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए निश्चित भविष्यवाणी के रूप में है। अब अगले भाग में हम सब एक एक करके सभी 12 राशियों के विस्तार को विश्लेषण का शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। क्या इस चातुर्मास में भगवान श्रीहरि की कृपा उनके जीवन पर नए द्वार खोलेगी या संयम की परीक्षा होगी? क्या देवशयनी एकादशी के बाद मेष राशि पर भगवान श्रीहरि की विशेष कृपा होगी? सबसे पहले एक बात स्पष्ट कर दूं, किसी भी व्यक्ति का सटीक फल उसकी जन्म कुंडली, महादशा और ग्रहों की स्थिति पर निर्भर करता है। यहाँ जो बताया जा रहा है वह वैदिक ज्योतिष के सामान्य सिद्धांतों और देवशयनी एकादशी के आध्यात्मिक महत्व के आधार पर है। अब बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि का स्वामी मंगल ग्रह है। मंगल साहस, ऊर्जा, नेतृत्व और निर्णय लेने की क्षमता का प्रतीक माना जाता है। देवशयनी एकादशी से आरंभ होने वाला चातुर्मास बाहरी उपलब्धियों की दौड़ में कुछ समय के लिए भीतर की साधना की ओर मुड़ने का संदेश देता है। इसलिए मेष राशि वालों के लिए यह समय अपनी ऊर्जा को सही दिशा देने का हो सकता है। यदि आप बिना सोचे समझे निर्णय लेते हैं तो यह अवधि आपको धैर्य सीखने का अवसर दे सकती है। वहीं यदि आप संयम रखकर कार्य करेंगे तो रुके हुए कामों में धीरे धीरे प्रगति दिखाई दे सकती है। मेष राशि के जातकों के लिए नए अवसरों के संकेत मिल सकते हैं, लेकिन जल्दबाजी से निर्णय लेने से बचना उचित होगा। नए कार्य शुरू करने से पहले अनुभवी लोगों की सलाह लेना लाभदायक हो सकता है। अनावश्यक खर्च पर नियंत्रण रखें। यदि पहले से कोई आर्थिक योजना बना रहे हैं तो इस अवधि में अनुशासन लाभकारी रहेगा। परिवार में आपकी बात का महत्व रहेगा, लेकिन क्रोध या वाणी संबंधों में दूरी ला सकती है। देवशयनी एकादशी का संदेश है कि संयम भी एक साधना है। अत्यधिक भाग दौड़ और तनाव से बचे, पर्याप्त विश्राम और सात्विक भोजन पर ध्यान दें। श्री हरि विष्णु का विशेष उपाय। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। 108 बार श्रद्धा से ओम नमो नारायण का जाप करें। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद को पीले रंग का फल या अन्न दान करें। मेष राशि के लोग, भगवान श्रीहरि आपको केवल सफलता ही नहीं, सही समय पर सही निर्णय लेने की, यही इस चतुर्मास का सबसे बड़ा आशीर्वाद हो सकता है आपके लिए। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। वृषभ राशि के स्वामी ग्रह वैदिक ज्योतिष में शुक्र को सौंदर्य, सुख, समृद्धि, कला, दाम्पत्य और भौतिक सुविधाओं का कारक माना गया है। दूसरी ओर देवशयनी एकादशी से प्रारंभ होने वाला चातुर्मास हमें संयम, सादगी और आध्यात्मिक उन्नति का संदेश देता है। यही कारण है कि इस अवधि में वृषभ राशि वालों के लिए सबसे बड़ा प्रश्न यह नहीं होगा
कि मुझे कितना मिलेगा, बल्कि यह होगा कि मैं जो मिला है उसका सदुपयोग कैसे करूं। यदि आप व्यापार करते हैं तो पुराने ग्राहकों का विश्वास बनाए रखें, नए ग्राहकों से अधिक लाभकारी सिद्ध हो सकता है। यदि नौकरी में है तो आपकी मेहनत का वरिष्ठ अधिकारियों की दृष्टि पड़ सकती है। हालांकि इस समय जल्दबाजी में नौकरी बदलने या बिना पूरी जानकारी के बड़ा आर्थिक निर्णय लेने से आपको बचना उचित रहेगा। चातुर्मास धैर्य का समय है, इसलिए धीरे धीरे बढ़ने वाली सफलता अधिक स्थायी मानी जाती है। वृषभ राशि वालों के लिए यह समय बचत और संतुलित खर्च का हो सकता है। यदि लंबे समय से कोई धन अटका हुआ है तो उसके संबंध में सकारात्मक समाचार मिलने की संभावना बन सकती है, लेकिन अनावश्यक विलासिता पर अधिक खर्च करने से बचना बेहतर रहेगा। घर का वातावरण सामान्यतः सुखद रह सकता है। यदि परिवार में किसी बात को लेकर मतभेद चल रहा है तो इस चातुर्मास में पहल करके संवाद करना शुभ रहेगा। देवसैनी एकादशी का संदेश यह है कि जहाँ प्रेम और क्षमा होती है वहीं भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का स्थायी निवास माना जाता है। मीठे भोजन और अनियमित दिनचर्या पर नियंत्रण रखें। सात्विक भोजन, पर्याप्त जल और नियमित दिनचर्या आपको अधिक लाभ दे सकती है। पद्म पुराण में भगवान विष्णु की भक्ति, दान, व्रत और सात्विक आचरण का विशेष महत्व बताया गया है। देवसैनी एकादशी के अवसर पर इन गुणों का अभ्यास करना आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत शुभ माना गया है। भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। श्रद्धा पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप 108 बार करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार अन्न या वस्त्र का दान करें। हे वृषभ राशि के लोगों, यदि इस चातुर्मास में आप संतोष, सेवा और संयम को अपनाते हैं तो यही भगवान श्री हरि का सबसे बड़ा आशीर्वाद बन सकता है। केवल धन की वृद्धि और समृद्धि ही नहीं, मन की शांति और परिवार का प्रेम भी भगवान का अनमोल कृपा है आपके लिए। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह हैं। वैदिक ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, शिक्षा, व्यापार, लेखन, संवाद और निर्णय क्षमता का कारक माना जाता है। देवशनि एकादशी से आरंभ होने वाला चातुर्मास केवल शरीर को नहीं बल्कि मन और वाणी को भी अनुशासित करने का समय माना गया है। इसलिए मिथुन राशि वालों के लिए यह अवधि विशेष रूप से विचार और शब्दों की शुद्धि का संदेश लेकर आती है। यदि आप शिक्षा, मीडिया, लेखन, व्यापार, मार्केटिंग, डिजिटल कार्य या संचार से जुड़े हैं तो यह समय नई संभावनाएं ला सकता है, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखें, हर अवसर को तुरंत स्वीकार करना आवश्यक नहीं होता। चातुर्मास धैर्य और विवेक का समय है, इसलिए किसी नए अनुबंध, साझेदारी या निवेश से पहले पूरी जानकारी अवश्य लें। आय के नए स्रोत बनने की संभावना हो सकती है, लेकिन जितनी तेजी से धन आए उतनी तेजी से खर्च भी बढ़ सकता है, इसलिए बजट बनाकर चलना अधिक लाभदायक रहेगा। मिथुन राशि वाले स्वभाव से मिलनसार होते हैं, लेकिन कभी कभी अनजाने में कही गई बात भी किसी प्रियजन को आहत कर सकती है। देवशनि एकादशी हमें सिखाती है कि वाणी वही श्रेष्ठ है जिसमें किसी का हृदय न दुखे। यदि इस चातुर्मास में आप मधुर वाणी अपनाते हैं तो परिवार और मित्रों के साथ संबंध और मजबूत हो सकते हैं। मानसिक थकान, अधिक सोच और अनियमित दिनचर्या से बचे। पर्याप्त नींद, सात्विक भोजन और नियमित ध्यान आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि संयमित मन वाला व्यक्ति ही स्थिर बुद्धि प्राप्त कर सकता है। चातुर्मास इसी आत्मसंयम का अभ्यास करने का श्रेष्ठ समय माना गया है। देवशनि एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें। श्रद्धा से ओम नमो नारायण मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो किसी विद्यार्थी को पुस्तक या अध्ययन सामग्री का दान अवश्य करें। यह बुद्ध के गुणों, ज्ञान और शिक्षा के अनुरूप एक शुभ सेवा मानी जाती है। हे मिथुन राशि वालों के लोग, भगवान श्री हरि आपको केवल तेज बुद्धि ही नहीं बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने का विवेक भी प्रदान करें। याद रखिए, ज्ञान तभी सार्थक होता है जब उसके साथ विनम्रता और धर्म भी जुड़ा हो। अब बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा है। वैदिक ज्योतिष में चंद्रमा को मन, भावना, मातृत्व, परिवार, करुणा और मानसिक शांति का कारक माना गया है। यही कारण है कि देवशनि एकादशी से आरंभ होने वाला चातुर्मास कर्क राशि वालों के लिए केवल एक धार्मिक पर्व नहीं बल्कि मन को स्थिर करने का अवसर भी माना जाता है। शास्त्र कहते हैं कि जब मन भगवान में लग जाता है तब बाहरी परिस्थितियां मनुष्य को उतना विचलित नहीं कर पाती। कर्क राशि वालों के लिए यह समय धैर्य की परीक्षा भी ले सकता है और नए अवसर भी दे सकता है। यदि आप नौकरी करते हैं तो कार्य की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। घबराने की बजाय उन्हें सीखने का अवसर समझें। यदि व्यापार करते हैं तो पुराने ग्राहकों और पुराने संबंधों को मजबूत बनाए रखें। नए जोखिम लेने से अधिक लाभदायक हो सकता है। याद रखिए, चातुर्मास का संदेश पहले आधार मजबूत करो फिर विस्तार करो। आर्थिक स्थिति सामान्य से बेहतर रह सकती है, लेकिन भावनाओं में आकर खर्च करना नुकसानदायक हो सकता है। कोई भी बड़ा निवेश सोच समझ कर करें। धन का सदुपयोग और दान दोनों का संतुलन इस समय शुभ माना जाता है। इस अवधि पर परिवार के साथ संबंधों को और मधुर बनाने का अवसर दे सकती है। यदि किसी अपने से मनमुटाव हो गया है तो पहल करके उसे समाप्त करने का प्रयास करें। शास्त्रों में कहा गया है, जहाँ माता पिता का सम्मान, अतिथि का आदर और भगवान का स्मरण होता है
वहाँ श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहती है। चंद्रमा का संबंध मन से माना जाता है, इसलिए अधिक चिंता, अनिद्रा या भावनात्मक तनाव से बचने का प्रयास करें। प्रतिदिन कुछ समय भगवान विष्णु के नाम का जप करें, ध्यान करें। चातुर्मास केवल व्रत रखने का समय नहीं है। यह मन की शुद्धि, वाणी की मधुरता और जीवन में अनुशासन लाने का काल है। इसलिए संत महात्मा इस समय जप, स्वाध्याय और सेवा पर विशेष बल देते हैं। श्री हरि विष्णु का विशेष उपाय: देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, पीले पुष्प अर्पित करें और श्रद्धा पूर्वक ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप 108 बार जरूर करें। यदि संभव हो सके तो किसी जरूरतमंद को अन्न या दूध का दान करें। ये कर्क राशि के लोग भगवान श्री हरि आपको केवल बाहरी सुख ही नहीं बल्कि मन की शांति भी प्रदान करें, क्योंकि जिस मन में शांति होती है उसी मन में भक्ति टिकती है, और जहाँ भक्ति टिकती है वहाँ भगवान की कृपा स्वतः प्रकट होती है। अब बात करते हैं सिंह राशि की। सिंह राशि के स्वामी सूर्य देव हैं। वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मबल, नेतृत्व या सम्मान, पिता, शासन और तेज का कारक माना जाता है। इसी कारण सिंह राशि के जातक स्वभाव से आत्मविश्वासी, नेतृत्व करने वाले और सम्मान प्रिय माने जाते हैं। लेकिन यहीं पर देवशयनी एकादशी पर एक आध्यात्मिक गहरा संदेश भी देती है। भगवान श्री हरि जब योग निद्रा में जाते हैं तब संसार को एक शिक्षा देते हैं कि सबसे बड़ा बल विनम्रता में है। सूर्य जितना तेजस्वी है उतना ही नियमित भी है। यदि वह अपने नियम छोड़ दे तो सृष्टि का संतुलन बिगड़ जाएगा। इसी प्रकार सिंह राशि वालों के लिए यह चातुर्मास अनुशासन और विनम्रता का विशेष समय हो सकता है। यदि आप प्रशासन, सरकारी सेवा, नेतृत्व, राजनीति, शिक्षा या किसी उच्च पद पर कार्यरत हैं तो आने वाले समय में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। लोग आपके निर्णयों पर भरोसा करेंगे, लेकिन एक बात का विशेष ध्यान रखना होगा आप सभी को। नेतृत्व का अर्थ केवल आदेश देना नहीं बल्कि सबको साथ लेकर चलना भी है। यदि आप टीम की भावनाओं का सम्मान करेंगे तो सफलतापूर्वक अधिक स्थायी होंगे। आर्थिक रूप से यह समय सामान्यतः संतुलित रह सकता है। यदि कोई बड़ा निवेश करना चाहते हैं तो पहले पूरी जानकारी उसकी अवश्य लें। दिखावे या प्रतिष्ठा बनाए रखने के लिए अनावश्यक खर्च करने से बचें। आपके लिए चातुर्मास का संदेश है: सादगी में भी समृद्धि छिपी होती है। परिवार में आपकी बात को महत्व मिलेगा, लेकिन यदि आपकी वाणी कठोर हो गई तो छोटी छोटी बात भी बड़ा विवाद बन सकती है। भगवान विष्णु की भक्ति हमें सिखाती है कि सम्मान पाने का सबसे सरल मार्ग है दूसरों का सम्मान करना। अधिक काम का दबाव, अनियमित दिनचर्या और मानसिक तनाव से बचें। प्रतिदिन कुछ समय प्राणायाम करें, भगवान के नाम का स्मरण करें। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं: अमानित्वम अदम्भित्वम, अर्थात अहंकार और दंभ का त्याग करके ज्ञान के प्रमुख लक्षणों में से एक यही शिक्षा सिंह राशि वालों के लिए इस चातुर्मास का विशेष रूप से प्रेरणादायक हो सकती है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले कमल या पीले पुष्प यदि उपलब्ध हो तो अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार किसी वृद्ध, गुरु या जरूरतमंद की सेवा करें। सिंह राशि वाले के लोग सच्चा राजा वही है जो अपने तेज से नहीं बल्कि अपने धर्म, करुणा और विनम्रता से लोगों का हृदय जीत ले। इस चातुर्मास में आप अपने आत्मविश्वास के साथ विनम्रता भी जोड़ देंगे तो यह भगवान श्री हरि विष्णु का सबसे बड़ा आशीर्वाद सिद्ध हो सकता है। क्या देवशयनी एकादशी के बाद कन्या राशि पर श्री हरि विशेष कृपा होगी? अब बात करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि के स्वामी श्री बुध ग्रह है। वैदिक ज्योतिष में बुध बुद्धि, तर्क, विश्लेषण, शिक्षा, लेखन, गणना और सूक्ष्म निरीक्षण का कारक माना गया है। कन्या राशि के जातक प्रायः हर कार्य को पूर्णतः करना चाहते हैं। यह गुण उन्हें आगे भी बढ़ाता है, लेकिन कई बार यही स्वभाव छोटी छोटी बातों को अत्यधिक चिंता का कारण भी बन जाता है। यहीं पर देवशयनी एकादशी पर गहरा संदेश देती है। भगवान विष्णु की भक्ति केवल कर्म करना नहीं सिखाती बल्कि कर्म के बाद परिणाम को भगवान पर छोड़ने की भावना भी सिखाती है। यदि आप शिक्षा, चिकित्सा, बैंकिंग, प्रशासन, लेखांकन, तकनीकी क्षेत्र या किसी विश्लेषणात्मक कार्य में जुड़े हैं तो यह समय आपकी मेहनत को पहचान दिला सकता है। जो कार्य लंबे समय से अधूरे उनमें धीरे धीरे प्रगति दिखाई दे सकती है, लेकिन एक सावधानी की आवश्यकता है। पूर्णता, परफेक्शन की चाह में अवसर को हाथ से जाने न दें। कभी कभी बहुत अच्छा भी पर्याप्त होता है। हर काम का बिल्कुल पूर्ण होना आवश्यक नहीं है। आर्थिक दृष्टि से यह समय योजनाबद्ध ढंग से आगे बढ़ने का संकेत देता है। यदि आप नियमित बचत करते हैं और सोच समझकर खर्च करते हैं तो भविष्य में उसका लाभ मिल सकता है। अनावश्यक जोखिम लेने से बचना उचित रहेगा। परिवार में आपकी सलाह का सम्मान हो सकता है, लेकिन यदि आप हर छोटी छोटी बात में कमी निकालने लगेंगे तो अनावश्यक तनाव उत्पन्न हो सकता है। चातुर्मास हमें यह याद दिलाता है कि संबंध तर्क से नहीं, प्रेम और धैर्य से मजबूत होते हैं। पाचन, दिनचर्या और मानसिक थकान पर विशेष ध्यान दें। समय पर भोजन, पर्याप्त विश्राम और नियमित ध्यान आपके लिए लाभकारी सिद्ध हो सकता है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण
कर्मयोग का उपदेश देते हुए कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल पर नहीं। कन्या राशि वालों के लिए यह श्लोक इस चातुर्मास का सबसे बड़ा मार्गदर्शक बन सकता है। श्री हरि विष्णु का विशेष उपाय, देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल, पीले पुष्प और चने की दाल ध्यान श्रद्धा पूर्वक अर्पित करें। ओम नमो नारायण मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। किसी विद्यार्थी या जरूरतमंद को पुस्तक, कॉपी या अध्ययन सामग्री दान करें। ज्ञान का दान अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। हे कन्या राशि के लोग, भगवान श्री हरि आपको ऐसी बुद्धि दें कि आपके कर्म में उत्कृष्टता रखें, लेकिन परिणाम की चिंता भगवान को समर्पित कर दें। याद रखिए, जहाँ चिंता समाप्त होती है वहीं से भक्ति की शुरुआत होती है। अब बात करते हैं तुला राशि की। तुला राशि के स्वामी शुक्र हैं। वैदिक ज्योतिष में शुक्र को प्रेम, दाम्पत्य, कला, सौंदर्य, वैभव और संतुलन का कारक माना गया है। स्वयं तुला राशि का प्रतीक तराजू है, जो न्याय और संतुलन का संदेश देता है। यही कारण है कि देवशयनी एकादशी के प्रारंभ होने वाला चातुर्मास तुला राशि वालों के लिए एक विशेष आध्यात्मिक शिक्षा लेकर आता है। जीवन में सबसे बड़ा संतुलन है। यदि संतुलन बिगड़ जाए तो धन होते हुए भी सुख नहीं रहता, और यदि संतुलन बना रहे तो साधारण जीवन भी आनंदमय हो जाता है। यदि आप व्यापार, कानून, कला, डिजाइन, फैशन, मीडिया, परामर्श या साझेदारी वाली कार्य में कर जुड़े हैं तो इस समय नए अवसर आप ला सकते हैं। लेकिन एक बात याद रखिएगा, हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। किसी नए साझेदार, अनुबंध या निवेश से पहले पूरी जानकारी अवश्य लें। चातुर्मास जल्दबाजी का नहीं बल्कि विवेकपूर्ण निर्णय का समय माना गया है। आर्थिक स्थिति सामान्य रूप से स्थिर रह सकती है। यदि आप लंबे समय से कोई योजना बना रहे हैं तो उसे व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाएं। दिखावे, विलासिता या केवल दूसरों को प्रभावित करने के लिए खर्च से बचें। हमारे शास्त्र कहते हैं, लक्ष्मी वहीं स्थिर रहती है जहां धर्म और संयम दोनों साथ हों। तुला राशि वालों के लिए यह समय संबंधों को और मधुर बनाने का अवसर हो सकता है। यदि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर दूरी आई है तो संवाद और क्षमा का मार्ग अपनाएं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का दिव्य दाम्पत्य उन्हें सिखाता है कि मान, सम्मान, विश्वास और धैर्य ही किसी भी संबंध की सबसे मजबूत नींव है। अनियमित दिनचर्या और मानसिक तनाव से बचें, पर्याप्त विश्राम करें और भोजन रखें। पद्म पुराण और वैष्णव परंपरा में चातुर्मास को साधना, संयम और सेवा का विशेष काल माना गया है। यह केवल व्रत नहीं बल्कि अपने स्वभाव को भी अधिक संतुलित बनाने का अवसर है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी दल अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो किसी निर्धन दंपति या जरूरतमंद परिवार को अन्य वस्त्र का दान करें। तुला राशि वाले लोग, भगवान श्री हरि आपको ऐसा विवेक दें कि आप हर निर्णय धर्म और संतुलन के साथ लें। याद रखिए, जहाँ मन संतुलित होता है वहीं पर भगवान का प्रकाश सबसे अधिक अनुभव देता है। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल ग्रह है। वैदिक ज्योतिष में मंगल को साहस, पराक्रम, इच्छा शक्ति और संघर्ष का ग्रह माना गया है। लेकिन वृश्चिक राशि की सबसे बड़ी विशेषता केवल साहस नहीं बल्कि गहराई है। यह राशि हर बात को जड़ तक पहुंचना चाहती है। यही कारण है कि देवशयनी एकादशी और चातुर्मास वृश्चिक राशि वालों के लिए एक विशेष संदेश लेकर आया। दूसरों को जीतने से पहले स्वयं पर विजय प्राप्त करो। शास्त्रों ने कहा है कि जिसने अपने क्रोध, लोभ, अहंकार को जीत लिया वही सच्चा विजेता है। यदि आप प्रशासन, पुलिस, सेना, इंजीनियरिंग, अनुसंधान, चिकित्सा, तकनीक क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह समय आपकी क्षमता को निखारने का हो सकता है। लेकिन सफलता पाने के लिए केवल परिश्रम ही नहीं, धैर्य भी आवश्यक होगा। जल्दबाजी में लिया गया निर्णय बाद में कठिनाई उत्पन्न कर सकता है। इसलिए हर महत्वपूर्ण निर्णय से पहले शांत मन से विचार करें। रुके हुए कार्य या अटके हुए धन के संबंध में धीरे धीरे सकारात्मक संकेत मिल सकते हैं, लेकिन किसी भी प्रकार के जोखिमपूर्ण निवेश या बिना जांच पड़ताल के आर्थिक निर्णय लेने से बचें। चातुर्मास हमें संयमित जीने की प्रेरणा देता है। वृश्चिक राशि के जातक अपने प्रियजनों से गहरा प्रेम करते हैं, लेकिन कभी कभी अपनी भावनाएं व्यक्त नहीं कर पाते। यदि परिवार में कोई मनमुटाव है तो इस चातुर्मास में स्वयं पहल करके उसे समाप्त करने का प्रयास करें। भगवान विष्णु की भक्ति करें जो हमें सिखाती है कि क्षमा करना भी एक महान तप है। क्रोध, तनाव और अनियमित दिनचर्या से बचे, पर्याप्त जल पिएं, सात्विक भोजन करें और प्रतिदिन कुछ समय ध्यान एवं मंत्र जप में बिताएं। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, क्रोध से मोह उत्पन्न होता है और मोह से स्मृति भ्रमित होती है
और स्मृति के भ्रमित होने पर बुद्धि नष्ट हो जाती है। इसलिए जब चातुर्मास में वृश्चिक राशि वालों के लिए सबसे बड़ी साधना क्रोध पर नियंत्रण करना हो सकती है। श्री हरि विष्णु का विशेष उपाय यह है कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित करें, पीले पुष्प और पंचामृत अर्पित करें, श्रद्धा से ओम नमो नारायणाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो किसी रोगी जरूरतमंद की सेवा करें। सेवा को वैष्णव परंपरा में अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। हे वृश्चिक राशि के लोग, भगवान श्रीहरि आपको ऐसी शक्ति दे कि आप केवल परिस्थितियों से नहीं बल्कि अपने भीतर के भय, क्रोध और अहंकार पर भी विजय प्राप्त कर सके। याद रखिए, सच्चा पराक्रम शत्रु को हराने में नहीं बल्कि अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित करने में है। अब बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति। वैदिक ज्योतिष में बृहस्पति को धर्म, ज्ञान, गुरु, भाग्य, सदाचार, वेद, आध्यात्मिकता और ईश्वर भक्ति का कारक माना गया है। यही कारण है कि जब देवशयनी एकादशी से चातुर्मास आरंभ होता है तो धनु राशि वालों के लिए यह समय केवल शुभ नहीं होता बल्कि आध्यात्मिक उन्नति का विशेष अवसर भी माना जाता है। क्योंकि चातुर्मास का मूल संदेश है, बाहरी संसार से अधिक अपने भीतर के भगवान को खोजो। यदि आप शिक्षक, गुरु, सलाहकार, वकील, शोधकर्ता, धार्मिक कार्यकर्ता, सरकारी सेवा का उच्च शिक्षा से जुड़े हैं तो आपकी योग्यता का सम्मान बढ़ सकता है। यदि लंबे समय से कोई महत्वपूर्ण कार्य रुका हुआ है तो उसमें धीरे धीरे प्रगति के संकेत मिल सकते हैं। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, भाग्य उसी का साथ देता है जो कर्म करना नहीं छोड़ता। इसलिए केवल शुभ समय की प्रतीक्षा करने के बजाय निरंतर प्रयास करते रहें। धन संबंधी मामलों में संतुलित प्रगति के कारण संकेत मिल सकते हैं। यदि कोई नया निवेश करना चाहते हैं तो अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना लाभकारी होगा। दान और धर्म के कार्य में विकास का किया गया खर्च आध्यात्मिक संतोष भी देगा। परिवार में आपका मार्गदर्शन महत्वपूर्ण हो सकता है। यदि किसी सदस्य से मतभेद हो तो उपदेश देने से पहले उसकी बात को धैर्यपूर्वक सुनें। बृहस्पति केवल ज्ञान के ही नहीं, विनम्रता का भी प्रतीक है। यात्राओं, अनियमित भोजन और अत्यधिक काम के कारण थकान हो सकती है। नियमित दिनचर्या, योग और ध्यान लाभदायक रहेंगे। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, अर्थात जो श्रद्धा रखता है वही सच्चे ज्ञान को प्राप्त करता है। धनु राशि वालों के लिए यह श्लोक चातुर्मास का विशेष संदेश देता है। ज्ञान तभी फल देता है जब उसके साथ श्रद्धा और आचरण भी जुड़ा हो। श्री हरि विष्णु का विशेष उपाय यह है कि देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को पीले पुष्प और तुलसी दल और केले का भोग अर्पित करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार नियमित जाप करें। यदि संभव हो तो किसी गुरु, आचार्य, ब्राह्मण या जरूरतमंद विद्यार्थी की सेवा या सहायता करें। हे धनु राशि वालों लोग, भगवान श्री हरि विष्णु आपको ऐसा विवेक दें कि आपका ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित न रहे बल्कि आपके व्यवहार और जीवन में भी दिखाई दे। याद रखिए, भाग्य का सबसे बड़ा द्वार भक्ति, सदाचार और निरंतर कर्म करने से खुलता है। यदि इस चतुर्मास में आपने भगवान का नाम, सेवा और संयम अपना लिया तो यही आपके जीवन की सबसे बड़ी आध्यात्मिक उपलब्धि होगी। अब बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि के स्वामी शनि देव हैं। वैदिक ज्योतिष में शनि को कर्म, अनुशासन, धैर्य, न्याय, परिश्रम और समय का कारक माना गया है। बहुत से लोग शनि देव के नाम से भयभीत हो जाते हैं, लेकिन शास्त्रों में शनि को कर्म फलदाता कहा गया है। वे बिना पक्षपात के प्रत्येक व्यक्ति को उसके कर्मों के अनुसार फल प्रदान करते हैं। यही कारण है कि देवशयनी एकादशी पर चातुर्मास का संदेश मकर राशि वालों के स्वभाव से बहुत मेल खाता है। भगवान श्रीहरि योग निद्रा में जाकर संसार को यह शिक्षा देते हैं कि हर परिवर्तन का एक निश्चित समय होता है और शनि देव भी यही सिखाते हैं, धैर्य रखो, कर्म करते रहो, उचित समय आने पर फल अवश्य मिलेगा। यदि आप नौकरी, प्रशासन, इंजीनियरिंग, निर्माण, कृषि, बैंक, उद्योग, बैंकिंग आदि किसी जिम्मेदारी वाले कार्य में जुड़े हैं तो यह समय आपको मेहनत की परीक्षा भी ले सकता है और उसका फल भी दे सकता है। हो सकता है कार्यभार बढ़े, लेकिन उसी के साथ वरिष्ठों का विश्वास भी बढ़े। यदि किसी पदोन्नति, नई जिम्मेदारी या लंबे समय शुरू के कार्य की प्रतीक्षा कर रहे हैं तो धैर्य बनाए रखें। इस अवधि में धन का प्रबंधन बहुत महत्वपूर्ण होता है। अनावश्यक खर्च से बचें और दीर्घकालिक योजनाओं पर ध्यान दें। यदि कोई पुराना आर्थिक विवाद चल रहा है तो उसे शांतिपूर्ण तरीके से सुलझाने का प्रयास करें। चातुर्मास हमें सिखाता है कि धन से पहले धर्म पर विचार करो। ये कार्य की व्यस्तता के कारण परिवार को समय देना कठिन लग सकता है, लेकिन याद रखिए, घर का स्नेह और ईश्वर का आशीर्वाद, माता पिता की और परिवार के बुजुर्गों को सम्मान करें। वैष्णव परंपरा में सेवा और विनम्रता को भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का श्रेष्ठ मार्ग बताया गया है। अत्यधिक परिश्रम, अनियमित विश्राम और मानसिक दबाव से बचें। योग, प्राणायाम और नियमित दिनचर्या आपके लिए विशेष लाभदायक हो सकती है। भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात अपने कर्म को कुशलता, ईमानदारी और समर्पण के साथ ही करना योग है।
मकर राशि वालों के लिए यही इस चातुर्मास की सबसे बड़ी शिक्षा हो सकती है। श्री हरि विष्णु का विशेष उपाय: देवसैनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल, पीले पुष्प और खीर का भोग अर्पित करें। श्रद्धापूर्वक ओम नमो नारायण मंत्र का 108 बार जाप करें। किसी श्रमिक, वृद्ध या जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन या आवश्यक वस्तुओं का दान करें। हे मकर राशि के भक्तों, यदि आपको ऐसा लगे आपकी मेहनत का फल आपको देर से मिल रहा है तो निराश मत होइए। भगवान श्री हरि और शनिदेव दोनों ही हमें सिखाते हैं कि सही समय पर मिला हुआ फल सबसे अधिक स्थायी होता है। याद रखिए, धैर्य, अनुशासन और भगवान पर अटूट विश्वास, यही मकर राशि की सबसे बड़ी शक्ति है। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। कुंभ राशि के स्वामी भी शनिदेव माने जाते हैं। वैदिक ज्योतिष में शनि केवल कर्म और न्याय के ही नहीं, बल्कि गहरे चिंतन, सेवा, धैर्य और समाज हित के भी प्रतीक है। कुंभ राशि के जातक प्रायः नई सोच, व्यापक दृष्टि और मानवता की भावना रखने वाले माने जाते हैं। इसी कारण देवसैनी एकादशी से आरंभ होने वाला चातुर्मास कुंभ राशि वालों के लिए केवल धार्मिक अनुष्ठान का समय नहीं, बल्कि आत्मचिंतन और जीवन की दिशा पर पुनर्विचार करने का श्रेष्ठ अवसर हो सकता है। भगवान श्री हरि की योग निद्रा हमें यह सिखाती है कि कभी कभी आगे बढ़ने के लिए थोड़ी देर रुककर स्वयं को समझना भी आवश्यक है। यदि आप विज्ञान, तकनीकी, सामाजिक कार्य, शोध, शिक्षा, आईटी, प्रबंधन या किसी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं तो यह समय नए विचार और नए अवसर ला सकता है। लेकिन एक सावधानी अवश्य रखिएगा, हर नया विचार तुरंत सफलता नहीं देता है। चातुर्मास धैर्य और निरंतर प्रयास का संदेश देता है। यदि आप अपने लक्ष्य पर स्थिर रहेंगे तो समय के साथ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं। आर्थिक मामलों में सोच समझकर ही निर्णय लें और अनावश्यक जोखिम और बिना जानकारी के निवेश से बचें। यदि कोई पुरानी योजना अधूरी रह गई है तो उसे व्यवस्थित रूप से पूरा करने का अच्छा समय हो सकता है। काम और अपने विचारों में अधिक व्यस्त रहने के कारण कभी कभी परिवार को पर्याप्त समय नहीं मिल पाता है। इस चातुर्मास में अपने प्रियजनों के साथ साथ समय बिताएं। भगवान श्री हरि विष्णु की भक्ति केवल मंदिर तक सीमित नहीं है, परिवार की सेवा और प्रेम भी भगवान की सेवा का ही एक रूप है। अनियमित दिनचर्या, देर रात तक जागना और मानसिक थकान से बचें। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, प्राणायाम और भगवान के नाम का स्मरण करें। श्रीमद् भागवत महापुराण में बार बार यह संदेश मिलता है कि भगवान की कृपा पाने के लिए भक्ति, सेवा और विनम्रता सबसे श्रेष्ठ साधन है। चातुर्मास इन्हीं गुणों का अभ्यास करने का विशेष काल माना जाता है। देवसैनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल, पीले पुष्प और मौसमी फल अर्पित करें। श्रद्धा से ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें। यदि संभव हो तो किसी विद्यार्थी, वृद्ध या जरूरतमंद व्यक्ति की सहायता करें। ये कुंभ राशि के लोग, भगवान श्री हरि आपको ऐसा विवेक दे कि आपकी बुद्धि केवल नए विचारों तक सीमित न रहे, बल्कि धर्म, करुणा और सेवा से भी जुड़ी रहे। याद रखिए, सबसे बड़ा परिवर्तन बाहर नहीं भीतर होता है, और जब भीतर भगवान का प्रकाश जागता है तब जीवन का हर मार्ग स्वयं प्रकाशित हो जाता है। क्या देवसैनी एकादशी के बाद मीन राशि पर भगवान श्री हरि विष्णु का विशेष कृपा होगी? तो अब हम इस श्रृंखला के अंतिम राशि मीन राशि पर पहुंच चुके हैं। वैदिक ज्योतिष में मीन के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं। यह राशि भक्ति, करुणा, आध्यात्मिकता, दया, सेवा, ध्यान और ईश्वर समर्पण का प्रतीक मानी जाती है। यही कारण है कि देवसैनी एकादशी पर चातुर्मास का प्रभाव मीन राशि वालों के लिए विशेष आध्यात्मिक महत्व रखता है। शास्त्र कहते हैं कि भगवान विष्णु योग निद्रा में जाकर भी अपने भक्तों की रक्षा करते हैं। इसका संदेश यह है कि ईश्वर कभी अपने भक्तों से दूर नहीं होते, चाहे वह प्रत्यक्ष दिखाई दें या ना दिखाई दें। यदि आप शिक्षा, अध्यापन, आध्यात्मिक सेवा, चिकित्सा, कला, संगीत, लेखन या समाज सेवा से जुड़े हैं तो यह स्वयं आपकी प्रतिभा को निखार सकता है। यदि किसी कार्य में बार बार बाधाएं आ रही हैं तो धैर्य बनाए रखें। चातुर्मास हमें सिखाता है कि धीरे धीरे बढ़ने वाला वृक्ष ही सबसे अधिक फल देता है। आर्थिक स्थिति में संतुलन बनाए रखना आवश्यक रहेगा। भावुक होकर किसी को धन उधार देने या बिना सोचे समझे निवेश करने से बचें। अनावश्यक खर्च, लेकिन धर्म और दान के लिए अभी भी अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ अवश्य रखें। मीन राशि के जातक संवेदनशील होते हैं, इसलिए दूसरों की बातों को मन पर अधिक ना लें। परिवार में प्रेम, संवाद और क्षमा का वातावरण बनाए रखें। भगवान विष्णु की कृपा वहीं अत्यधिक अनुभव, मन में द्वेष नहीं होता है। मानसिक शांति बनाए रखने का प्रयास करें। प्रतिदिन कुछ समय ध्यान, हरिनाम स्मरण और सात्विक जीवन शैली अपनाएं। शास्त्रीय प्रेरणा हमें यह देती है कि भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अपने मन को मुझ में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे प्रणाम करो। इस प्रकार तुम निश्चय ही मुझे प्राप्त हो जाओगे। मीन राशि वालों के लिए यह पंक्ति चातुर्मास का सबसे सुंदर संदेश हो सकता है। देवसैनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित कर, पीले पुष्प और खीर या पंचामृत का भोग अर्पित करें। श्रद्धा से ओम नमो नारायणाय अथवा ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 108 बार जाप करें।
यदि संभव हो तो गौ सेवा करें या किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराएं। हे मीन राशि के लोग, आपकी सबसे बड़ी शक्ति आपका विश्वास है। जब संसार साथ छोड़ देता है तब भी भगवान श्री हरि अपने भक्त का हाथ नहीं छोड़ते। इस चातुर्मास में यदि आप भक्ति, सेवा, जप और सत्संग को अपने जीवन का हिस्सा बना लेते हैं तो यही आपके लिए सबसे बड़ा आध्यात्मिक लाभ होगा। सभी 12 राशियों के लिए श्री हरि विष्णु का एक विशेष संदेश, चाहे आपकी राशि कोई भी क्यों ना हो, मेष हो, मीन हो, सिंह हो, कुंभ हो। यदि इस चातुर्मास में आप प्रतिदिन भगवान विष्णु का स्मरण करेंगे तो एकादशी का यथाशक्ति पालन करेंगे, तो तुलसी का सम्मान करेंगे, सात्विक जीवन अपनाएंगे और किसी जरूरतमंद की सहायता करेंगे तो यही भगवान श्री हरि की सच्ची आराधना होगी। याद रखिए सभी लोग, यह ग्रह दिशा दिखा सकते हैं लेकिन जीवन की दशा हमारे कर्म, श्रद्धा और भगवान की कृपा से बनती है। यदि आपको यह शास्त्र और वैदिक ज्योतिष पर आधारित प्रस्तुति पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में लिखें ओम नमो नारायणाय। रेणु त्रिपाठी भक्ति सागर पर अगर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सनातन धर्म पुराणों, व्रत कथाओं और वैदिक ज्योतिष से जुड़ी ऐसी प्रमाणिक प्रस्तुतियां आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। यदि आप हमारे कार्य को और आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ज्वाइन मेंबरशिप, सुपर थैंक्स और लाइव सत्संग के सुपर चैट के माध्यम से भी अपना स्नेह और सहयोग प्रदान कर सकते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवती वासुदेवाय।